नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उद्गम बायोलॉजी क्लासेस में। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, साइज का इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे हम रीजोनेंस। तो दोस्तों देखते हैं कि रीजोनेंस होता क्या है। तो एक्चुअली दोस्तों रीजोनेंस की नीड पड़ी कंपाउंड्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके पहले ऑक्टेट रूल भी आए थे और लुईस स्ट्रक्चर भी आए। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे थे जिनका लुईस स्ट्रक्चर से बिहेवियर काफ़ी नहीं पता किया जा रहा है, तो उसके बेस पे रीजोनेंस की नीड पड़ी। तो रीजोनेंस में हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं दोस्तों। तो रीजोनेंस एक्चुअली होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन or non-bonded electron. Non-bonded electron, that means lone pair. Non-bonded इसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो दोस्तों रीजोनेंस को इतने नाम से जाना जाता है: डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, एंड इसे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स के नाम भी जानते हैं और इसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स के भी नाम पे जानते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि रीजोनेंस कैसे वर्क करता है। जैसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो अब पाई बॉन्ड अपना यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर इसके बाद अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन होगा। दोस्तों ए बॉन्ड जो है रिप्रेजेंट कर रहा है कि दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम कुछ बॉन्ड नोटेशन ही समझ लेते हैं। इस एरो का मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इस इंड से इस इंड की तरफ दिखाई जा रही है। दैट मीन्स रिएक्शन प्रोसीड इस तरफ हो रही। इसका मतलब कोई दो मॉलिक्यूल हैं जो एक दूसरे के रीजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जैसे यहाँ पे। उसके बाद ये सिंगल हेड से दिखाया जा रहा है, इसे फिश हुक एरो भी कहते हैं। इस केस में बॉन्ड का फिजन होमोलिटिकली होता है। जैसे कोई दो मॉलिक्यूल के एक दो एटम के बीच में ए बॉन्ड है, ए एंड बी। अब इसका बॉन्ड जब ब्रेक होगा होमोलिटिकली, तो एक रेडिकल चार्ज ए पर जनरेट होगा और दूसरा बी पर। और इस बॉन्ड का मतलब है कि किसी रिएक्शन के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो रहा है। दोस्तों ये कुछ पॉइंट हो गए रीजोनेंस के बारे में। अब हम समझते हैं कि रीजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं। दूसरा पॉइंट है रीजोनेंस एनर्जी। रीजोनेंस एनर्जी तो इसकी हम बेसिक डिफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। द एनर्जी डिफरेंस between actual structure of the molecule and resonance hybrid
resonance hybrid are called or are known as resonance energy। दोस्तों आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। अब आइए देखते हैं हम रेजोनेंस इफेक्ट, और इसके पहले हम समझ लेते हैं लोकलाइजेशन एंड डीलोकलाइजेशन क्या होता है, और पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि रेजोनेंस कहाँ पे कैसे हो सकता है रेजोनेंस से। जैसे हमारा ए लोन पेयर है, लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज। तो दोस्तों इसमें हम दो कैटेगरी में रखते हैं इसको। फर्स्ट है डीलोकलाइज लोन पेयर्ड और निगेटिव चार्ज। डीलोकलाइज लोन पेयर को शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं एल एंड पी, एंड निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। एंड सेकंड यहाँ पे लोकलाइज्ड, लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज। दोस्तों हम समझेंगे यहाँ कि डीलोकलाइज किसे कहते हैं, लोकलाइज किसे कहते हैं। अगर कोई चार्ज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफ़र हो रहा है उसे डीलोकलाइज कहेंगे। अगर कोई चार्ज दैट मीन्स लोन पेयर और निगेटिव चार्ज अपने प्लेस पर ही रहता है तो उसे कहते हैं लोकलाइज्ड। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ आएगा, फिर इसके बाद जब ए पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा फिर पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन यहाँ होगा, लेकिन फिर से ए पाई बॉन्ड यहाँ होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस साइड आ जाए, इस एंड पर। पाई बॉन्ड का रिप्रेजेंटेशन हम अल्टरनेट बॉन्ड पे करते हैं, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और कार्बोकेटायन पहले इस पोजीशन पे था लेकिन अब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, दैट मीन्स यहाँ पे डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हो रहा है। ऐसे निगेटिव चार्ज का समझ लेते हैं। कार्बन आयन है और एक पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक कार्बन अपना निगेटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक होकर इस एंड पे आ जाएगा। ये निगेटिव चार्ज के केस में हो गया। इसी प्रकार लोन पेयर में भी देख लेते हैं हम। इसको पायरॉल कहते हैं। लोन नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट किया, पाई बॉन्ड शिफ्ट यहाँ हुआ और ए पाई बॉन्ड इस पे कार्बन आयन बनाया। ओ आर ऐसे भी दिखा सकते हैं हम। इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और रिवर्स ऐसे हो जाएगा तो फिर इस पे ऐसे न्यूट्रल हो जाएगा।
ए डी लोकलाइज लोन पेयर नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड का केस हो गया। अब हम लोकलाइज का देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम पायरिडीन लेते हैं, नाइट्रोजन के पास यहाँ पे एक लोन पेयर है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब दोस्तों देखेंगे कि इसके इनसाइड रीजोनेंस है पाई बॉन्ड का। पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ए बॉन्ड यहाँ पे और ए बॉन्ड यहाँ पे। पहले पाई बॉन्ड यहाँ था, अब यहाँ आ गया है। ए पाई बॉन्ड यहाँ पे था, अब इस पोजीशन पे आ गया है, और ए पाई बॉन्ड यहाँ। जैसे हम नंबरिंग यहाँ से करते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दोस्तों देखेंगे पहले 1 और 2 के बीच पाई बॉन्ड था, लेकिन अब पाई बॉन्ड जो है 2 एंड 3 के बीच हो गया। एंड ऐसे इसमें 3 एंड 4 के बीच का था, अब 4 एंड 5 के बीच में हो गया था। इसी प्रकार ऐसे 6 एंड 1 के बीच में नहीं है, अब यहाँ पे आ गया है। ये लोकलाइज्ड और डीलोकलाइज्ड केस हो गया। अब देखेंगे रीजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। Resonance effect. It is defined as polarity produced in a molecule by the interaction of pi electron and lone pair। फॉर एग्जाम्पल जैसे एनिलीन ले रहे हैं, ए एनिलीन है। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का जैसे निगेटिव चार्ज फिर से डोनेट करेगा, फिर अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज का जनरेशन हुआ। ऐसे ही निगेटिव चार्ज फिर डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर निगेटिव चार्ज यहाँ डोनेट करेगा तो पाई बॉन्ड फिर से ब्रेक होगा इसके में। तो इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, NH2 पहले पाई बॉन्ड इसके बीच था, अब यहाँ आ गया है। ये इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सेम एनर्जी लेवल का। दोस्तों अब रिजोनेंस इफेक्ट में हम 2 टाइप के इफेक्ट पढ़ते हैं। एक प्लस आर होता है, फर्स्ट प्लस आर, एंड सेकंड होता है माइनस आर। प्लस आर मीन्स दोस्तों वे ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं उसे प्लस आर कहते हैं, और वे सब्स्टिट्यूएंट जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने तरफ खींचते हैं उन्हें माइनस आर कहते हैं। जैसे कि प्लस आर को हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी कह सकते हैं, प्लस आर ग्रुप जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी होते हैं, एंड माइनस आर को इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कहेंगे।
इसको हम लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज दोज सब्स्टिट्यूएंट वर ग्रुप which can donate loan payer अपना लोन पेयर, दैट मीन्स ऑन लोन पेयर एंड निगेटिव चार्ज। आर नोन एज प्लस आर ग्रुप, ओ आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और माइनस आर लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे है विच कैन डोनेट, यहीं पे डोनेट के स्थान पे हो जाएगा विड्रॉ। Which can withdraw electron density toward itself, are known as minus R। माइनस आर ग्रुप। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे दोस्तों कि प्लस आर कैसे वर्क करता है एंड माइनस आर। जैसे अभी हमने एनिलीन का केस लिया था, नाइट्रोजन इसके पास लोन पेयर है, बेंजीन रिंग्स लगा है, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल। तो नाइट्रोजन दोस्तों अपना लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा, NH2 अपना लोन पेयर यहाँ डोनेट करेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होकर इस कार्बन पे आएगा, इस कार्बन पे आए निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका। और अभी ये पाई बॉन्ड ऐसे हैं और इस कार्बन पे दैट मीन्स नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ अपना लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाया है, इसीलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, अपना लोन पेयर देकर इस पे पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन हुआ है। अब निगेटिव चार्ज यहाँ पे लोकलाइज करेगा और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे एरो दिखा दें, दैट मीन्स ये एक दूसरे के रिजोनेंस है। NH2 एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, प्लस चार्ज नाइट्रोजन पे है, दूसरा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है, निगेटिव चार्ज का जनरेशन यहाँ हुआ, और अभी यहाँ का पाई बॉन्ड ऐसे सेम है। तो अब निगेटिव चार्ज अपना यहाँ पे डोनेट करेगा, पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ आएगा, NH2 पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है दोस्तों। अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे डोनेट करेगा और फिर से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब जो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज था, जब पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ इसकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई, तो नाइट्रोजन न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया, इसका लोन पेयर यहाँ पे आ गया।
डबल डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल। देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड, इसको नंबरिंग कर रहे हैं हम 1 2 3 4 5 6। पाई बॉन्ड 1 2 के बीच में है, 3 4 के बीच में है एंड 5 6 के बीच में है। तो यहाँ पर उसी तरह नंबरिंग यहाँ भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ 1 2 के बीच में था, 1 2 से शिफ्ट होकर 2 एंड 3 के बीच में आ गया। इनिशियली 3 एंड 4 के बीच में था, यहाँ से शिफ्ट होकर 4 एंड 5 के बीच में आ गया। दैट मीन्स रिंग में पाई बॉन्ड का लोकलाइजेशन होता डीलोकलाइजेशन होता रहता है। ए प्लस आर है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट हो रहा है, प्लस आर इफेक्ट। एंड सेकंड देख रहे हैं माइनस आर का, माइनस आर इफेक्ट। दोस्तों हम यहाँ नाइट्रोबेंजीन का एग्जांपल लिए हैं माइनस आर को डिफाइन करने के लिए। यहाँ इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन यहाँ माइनस आर शो करे, तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच का पाई बॉन्ड है इस ऑक्सीजन की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है, तो इस पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ पे फिर पॉजिटिव चार्ज पहले से ही है। तो अब ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ जाएगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ऐसे है, पाई बॉन्ड यहाँ आया तो इस पोजीशन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ का पाई बॉन्ड भी ऐसे है। तो अब ये पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर उसके बाद पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ, पॉजिटिव चार्ज का जनरेशन यहाँ पे, यहाँ पे पाई बॉन्ड ऐसे है, पाई बॉन्ड शिफ्ट होके इस पोजीशन पे आया, यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब जो ए इलेक्ट्रॉन है ये पाई बॉन्ड का, अब ए पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ऐसे, और फिर नाइट्रोजन, इसको हम ओपन फॉर्म में एक बार दिखा दे रहे हैं आपको। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज, इस ऑक्सीजन पे भी माइनस चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज था। जब पाई बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का ब्रेक होके यहाँ पे रिंग में आया तो नाइट्रोजन न्यूट्रल हुआ, लेकिन ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके फिर से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, ये इसका रीजनेट स्ट्रक्चर हो गया। तो दोस्तों जैसे आपने देखा कि रेजोनेंस की पूरी डिटेल्स आप सबके सामने है कि रेजोनेंस होता क्या है, रेजोनेंस एनर्जी किसे कहते हैं, और रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, प्लस आर और माइनस आर आप सब देख चुके हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं हम। थैंक यू।